साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो साथियों एक चीज़ कभी भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, अपने कल्चर से, अपनी भाषा से, अपनी मातृभूमि से कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। शर्म की जगह पे आपको गर्व करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि जो इंसान जहाँ से बिलोंग करता है उस आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करता है, तो ये कहीं न कहीं ये उनकी घटिया या फिर उनकी कमज़ोर मानसिकता को शो करता है। क्योंकि अगर आपके अंदर उस लेवल की काबिलियत है तो आप उस कमज़ोरी को आप जिस क्षेत्र से भी है, जिस कल्चर से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो कल्चर, वो लैंग्वेज, वो आपका क्षेत्र कहीं न कहीं पीछे है, तो समझ लीजिए वो आपकी कमज़ोर मानसिकता को दिखा रहा है। वो आपकी कमज़ोरी को शो करता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा एक बैठे बैठे एक कविता लिखने का कोशिश किया है, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। क्योंकि मैं बचपन में जब जेएनवी में हुआ करता था, जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि मैं नवोदय से पढ़ा हूँ और मुझे गर्व है कि मैं नवोदयन हूँ। तो मैं उस टाइम जो है जब भी मुझे टाइम मिलता था, मौका मिलता था, तो कविताएं लिखा करता था। और इसी वजह से मुझे जितने भी नवोदय के फ्रेंड्स हैं, सीनियर है, जूनियर है, वह कभी कभी कह के भी बुलाने लग गए थे। तो ये मेरा उपनाम कह लीजिए, मतलब उस टाइम हुआ करते थे। ठीक है। साथ में मैं बाकी सब्जेक्ट को भी कमांड करता था अच्छे से, और ठीक ठाक स्टूडेंट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, मतलब टॉप 10 में इन जनरल रहा करता था। ठीक है। तो उसी चीज़ को बीच में मैंने छोड़ दिया लिखना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं, मैनेज करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो कभी कभी लेकिन लिखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो। आज पता नहीं कैसे दिमाग में आया, सुबह सुबह जो है मैंने लिखना स्टार्ट किया। हिंदी में ही लिखा है, हालांकि दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और जब जेएनवी में हुआ करता था तो उस टाइम बहुत सारी कविताएं जो है मेरे मैगजीन्स में, जो पटना रीजन में सृजन नाम का एक मैगजीन आता था, तो उसमें बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे इंग्लिश के भी, बहुत सारे हिंदी के भी छपे थे। इवन कि एक दो उड़िया के भी छपे थे, क्योंकि मैं उड़िया में भी लिखता था। हालांकि उड़िया में इतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी होती थी लिखने की, तो मैं ट्राई करता था और जो उड़ीसा वाले सर थे उनसे चेक करवाता था। ठीक है। तो वो करेक्ट कर देते थे। ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे वही चीज़ याद करके मैंने एक कविता लिखा, और ये कहीं न कहीं मेरे और एक बिहार का जो कनेक्शन है उसको शो करता है। और यही शो जो है हर किसी को करना चाहिए। आप बिहार के हैं या फिर किसी भी स्टेट के हैं, तो उस स्टेट की आइडेंटिटी आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उस चीज़ से प्यार कीजिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे आपकी माता जी है, तो माता जी ने आपको जन्म दिया है, तो कभी भी उन माताओं को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे बहुत बहुत बड़ा कष्ट होता है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो उन संघर्ष को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसी के बिहाफ पे मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं उतने अच्छे जैसे लय में होता है ना, लय में बोला जाता है, उतने अच्छे लय में नहीं बोल पाता, लेकिन ठीक है,
आप लोग समझ जाएंगे जो भी मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ठीक है। और एक बाथरूम सिंगर कह लीजिए, ठीक है। जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता तो गुनगुना लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लय में इधर उधर हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं जय कुमार हूँ, बिहार का हूँ, और गर्व से कहता हूँ मैं बिहार का हूँ। वो मिट्टी जहाँ बुद्ध ने राह दिखाई, जहाँ नालंदा ने दुनिया को पढ़ना सिखाया, जहाँ शब्द नहीं संस्कार बोलते हैं। साथियों, ये 3-4 लाइन आपको झकझोर के रख देगी। कई बार ऐसा होता है कि बिहार के लोग अपने जो ये बिहार का होने का जो है आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है, या फिर कोई बाहरी इंसान उसको जज करने लग जाता है कि आप बिहार के हैं। तो ये उनकी कमज़ोर मानसिकता को शो करता है, उनके जो नेगेटिव या फिर कह लीजिए मूर्खता तो नहीं कहना चाहिए, तो अज्ञानता को शो करता है, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको बिहार के बारे में पता नहीं है रियलिटी, ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ उनके जहन में आता है। इसलिए ये मैंने लिखा है कि वो मिट्टी जहाँ बुद्ध ने राह दिखाई, जहाँ नालंदा ने दुनिया को पढ़ना सिखाया। भले ही नालंदा आज थोड़ा सा खंडहर में है, लेकिन नालंदा एक ऐसा टाइम था जब दुनिया वहाँ ज्ञान लेने के लिए आती थी, और वहाँ से पढ़ पढ़ के बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है निकले हैं, और पूरे दुनिया को शो किया है कि बिहार का धरती वो धरती है जहाँ ज्ञान का जो है भंडार है। इसीलिए जहाँ शब्द नहीं संस्कार बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ अपने बातों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से, उनकी संस्कार से जो है सारी चीज़ झलकती है। जहाँ हालात चाहे जैसे हों, हौसले डोलते नहीं हैं। आप एक बात गौर कीजिएगा कि बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, झकझोर मेहनत करते हैं। उनकी स्थिति चाहे जैसे भी हों, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी भी उसके हौसले नहीं टूटते हैं, अपने हौसले को बरकरार रखते हैं। मैं उस धरती से हूँ जहाँ भूख ने हिम्मत सिखाई। अब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे संघर्ष को आप पढ़ते होंगे, देखे होंगे, जिन्होंने अपनी भूख पर ध्यान नहीं दिया, अपने संघर्ष पर ध्यान करते हुए उस भूख को मिटाने के लिए उसने लगभग पूरा कोशिश किया है, और उन्होंने हिम्मत, वहाँ से क्या होता है, एक आपको हिम्मत मिलता है, ठीक है। आप यूपीएससी का अगर तैयारी करते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि, और कई बार ये चीज़ कई लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि जब किसी का ब्रेकअप हो जाए, जब किसी आदमी को या किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ से क्या होता है कि मतलब धोखा मिल जाता है, एक तरह से समझ लीजिए, या फिर उसके संघर्ष ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देता है। तो एक कहानी ये भी है, समझिए। जहाँ अंधेरे में भी दीपक बनने की जिद पलाई, लोग कहते हैं बिहार। समझिएगा, मैं कहता हूँ इतिहास। बिहार लोग थोड़ा सा होता है ना, बिहार ऐसे अचरज में होकर देखते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए बिहार का मतलब है इतिहास, ठीक है। लोग देखते हैं गरीबी, अब लोग जो है वहाँ की नेगेटिविटी की देखते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ संघर्ष से निकला विश्वास। समझे, गरीबी से निकलकर आप बहुत सारे IAS IPS DSP ये सब को भी देखते होंगे, और जो जेन्युइन है, जेन्युइन मतलब जो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, जो अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, जो अपने कल्चर से, जो अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं,
वो कभी उस मिट्टी को, कभी उस मातृभूमि को नहीं भूलते हैं, कभी उस रीजन को, कभी अपने परिवार को नहीं भूलते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं। ठीक है, ये चीज़ें। तो मेरा मानना है कि आप संघर्ष कीजिए और वहीं से, संघर्ष से ही आपको एक विश्वास आता है। मेहनत मेरी पहचान है, सब्र मेरी भाषा है, सपनों को सच करना बिहारियों की परिभाषा है। समझे? जो सपने उन्होंने देख लिया, ठीक है, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, चाहे टाइम जितना भी लगे, चाहे कैसे भी करके हो, लेकिन जितना भी संघर्ष करना पड़ता है वो करके, लेकिन सपने को सच कर दिखाता है। हम टूटते नहीं, हम झुकते नहीं, मुश्किलों के सामने कभी रुकते नहीं। ठीक है, कितना भी संघर्ष आ जाए, कितना भी मुश्किलें आ जाए सामने, टूटते नहीं है। ठीक है, झुकते नहीं है, और कभी भी हम अपने पाथ पर जब चल रहे होते हैं तो उस पर रुकते नहीं हैं। ठीक है, भले दौड़ नहीं सकते, रेंग सकते हैं, धीरे चल सकते हैं, लेकिन चलना बंद नहीं करते हैं। मैं जय कुमार हूँ, नाम छोटा इरादे विराट हैं। बिहार मेरी पहचान है और पहचान से कभी नहीं होती बात। आज नहीं तो कल सही, इतिहास फिर गवाह बनेगा, जब यही बिहार भारत की दिशा तय करेगा। सच बात है। आज चाहे आप पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, या फिर बड़े बड़े ओहदे की बात कर लीजिए, या फिर बड़े बड़े जितने भी आईआईटी, जितने भी नीट, एम्स, ये सब हैं, या फिर आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पोस्ट पॉलिटिशियन देखेंगे तो मैक्सिमम जो आपको बिहार के नज़र आएंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि देश के कंट्रीब्यूशन में इस बिहार का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है, भारत की दिशा तय करने में बिहार और बाकी उधर के जो राज्य है, बिहार, यूपी, आपके झारखंड, इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं बिहार का हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप इस चीज़ को सर्कुलेट करिएगा सभी लोगों के साथ। एक चीज़ और, मेरा कामना या मेरा इच्छा है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैंने रियलाइज किया है अपने लाइफ में, और ये पूरे इंडिया की सिनारियों को मैंने देखा है, बिहार के सिनारियों को देखा है, कि अगर आपके बैकग्राउंड अच्छा है तो वो आपकी, समझ लीजिए क्या है कि वो आपके लिए खुशखबरी की बात है। लेकिन जिस इंसान ने, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हिरासत में मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिरासत में मिला हुआ है तो उसे मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, आप बिहार की ही अगर बात करेंगे तो बिहार में बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिसके मम्मी पापा ऑलरेडी पॉलिटिशियंस रह चुके हैं। तो भले पढ़ा लिखा ना हो, मूर्ख हो, लेकिन वो बहुत आगे हैं, हम लोग से बहुत आगे। हम लोग इतना पढ़ लिख कर भी आज के डेट में पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं है। मतलब हम लोग एक तरह से कह सकते हैं निगेटिव से जो है उठकर आगे बढ़ना स्टार्ट किए हैं, और जो भी किए हैं अपने बल पर किए हैं, ना कि हिरासत में कोई चीज़ मिला हुआ है और उस बल पर जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बेटे ऑलरेडी एमपी एमएलए डायरेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, उन्हें आराम से सीट मिल जाता है। लेकिन एक नॉर्मल घर के बच्चे, एक नॉर्मल घर के स्टूडेंट, एक नॉर्मल घर के कैंडिडेट, उन्हें ताबड़तोड़ जो है मेहनत करना पड़ता है, ताबड़तोड़ संघर्ष करना पड़ता है, तब भी जो है उसको मुश्किल होता है। तो ये इंडिया का रियलिटी है, इसमें बदलने की ज़रूरत है, और ये बदल तब सकता है जब हमारे जैसे यूथ, आपके जैसे यूथ, आप जो देख रहे हैं सब आगे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।